मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक मूंगफली के महत्वपूर्ण डिजीज के बारे में, जिसको हम लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ ग्राउंडनट के नाम से जानते हैं। इस डिजीज को टिक्का डिजीज के नाम से भी जानते हैं। मूंगफली का टिक्का डिजीज ये बहुत महत्वपूर्ण डिजीज है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें वर्ल्ड में, तो ये उन सभी जगहों पर डिजीज पाया जाता है या लगता है जहां पर कल्टीवेशन ग्राउंडनट का किया जाता है। इसके अलावा हम भारत में इसकी बात करें तो भारत में भी उन सभी जगह ये डिजीज लगता है जहां पर मूंगफली का कल्टीवेशन किया जाता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, यानी ये डिजीज किसके कारण हमारी फसल में लगता है, तो टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट जो कि एक फंगल डिजीज है और ये दो फंगस के कारण लगता है। जिसमें पहला फंगस है सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला और दूसरा फंगस है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम या पर्सोनाटा। दोनों ये फंगस हैं जिनके कारण हमारी फसल में टिक्का डिजीज लगता है और जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला के कोनिडिया इस प्रकार के दिखाई देंगे यदि आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, और इस सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा के इस प्रकार के कोनिडिया दिखाई देंगे यदि आप माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि ये फंगल डिजीज है और फंगस को हम स्कैन करेंगे माइक्रोस्कोप में तो इस प्रकार के इसके स्पोर्स आपको दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं डिजीज सिम्टम्स के बारे में कि किस प्रकार से हम पहचाने कि हमारी फसल में टिक्का डिजीज लगा हुआ है। टिक्का डिजीज के जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं हमारी फसल में, उसको दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहला है अर्ली लीफ स्पॉट और दूसरा है लेट लीफ स्पॉट। तो अर्ली लीफ स्पॉट की हम बात करें तो अर्ली लीफ स्पॉट सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला नामक फंगस से हमारी फसल में लगता है और इस प्रकार के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये सिम्टम्स रेगुलर होंगे, यानी ये कंटिन्यूअस स्पॉट्स आपको नहीं दिखाई देंगे, कहीं कहीं ये स्पॉट्स लीफ में दिखाई देंगे। और इनके जो स्पॉट्स होंगे उनके साइज की हम बात करें तो 1 से 10 mm के साइज के आपको स्पॉट्स लीफ पर दिखाई देंगे। इसके अलावा और लेसन्स जो होंगे, जो डार्क ब्राउन के लेसन्स आपके अपर सरफेस पत्तियों पर दिखाई देंगे, यानी पत्ती की ऊपरी सतह पर आपको डार्क ब्राउन जो स्पॉट्स हैं वो दिखाई देंगे जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। इसी प्रकार से जो लाइट ब्राउन लेसन्स आपको दिखाई देंगे वो लोअर सरफेस में दिखाई देंगे जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। और ये स्पॉट्स थोड़े बड़े होंगे सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम के कंपैरिजन में, और जो स्पॉट्स होंगे उनके चारों तरफ आपको येलो कलर के धब्बे दिखाई देंगे जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं लेट लीफ स्पॉट के बारे में। लेट लीफ स्पॉट सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम नामक फंगस से लगता है। इसके जो स्पॉट्स होंगे वो थोड़े बड़े होंगे और रेगुलर ये स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। छोटे भी होंगे और रेगुलर होंगे, और इनका जो डायमीटर होगा स्पॉट्स का वो 3 से 8 mm के डायमीटर के स्पॉट्स आपको पत्तियों पर दिखाई देंगे, और स्पॉट्स डार्क ब्राउन कलर के आपको दिखाई देंगे पत्तियों पर। और इसके अलावा लेट लीफ स्पॉट्स के जो सिम्टम्स होंगे वो आपको लीफ पर तो दिखाई देंगे, इसके अलावा लीफ ब्लेड्स पर और उसके अलावा जो पेट्यूल्स जो होगा हमारी फसल का और स्टेम पर भी इसके स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे। और इसके इन्फेक्शन से हमारी जो पत्ती होती है जो प्री मैच्योर कंडीशन में वो ड्रॉप हो जाती है, यानी पत्ती जो है ड्रॉप होने लगती है लेट लीफ स्पॉट्स की वजह से। लेट लीफ स्पॉट्स के जो सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे वो सोइंग के 30 से 35 दिन बाद आपको दिखाई देंगे, और ये फ्लावरिंग स्टेज से हार्वेस्टिंग स्टेज तक ये डिजीज रहता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण और खतरनाक डिजीज है टिक्का डिजीज, जो कि मूंगफली में लगता है, और इसके सिम्टम्स इस प्रकार से होते हैं। ये आप क्लासिफाई कर सकते हैं और देख करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी फसल में कौन सा डिजीज लगा हुआ है। इस प्रकार से आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं लेट और अर्ली का। जो लेट लीफ स्पॉट डिजीज होगा
उसके जो स्पॉट साइज होंगे 3 से 8 mm के जो स्पॉट्स होंगे तो आपको लेट लीफ स्पॉट है, और यदि 1 से 10 mm के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपका अर्ली लीफ स्पॉट्स है हमारी ग्राउंडनट में। दूसरा है कि यदि आपने माइक्रोस्कोप में सर्कोस्पोरा पर्सुनेटम ऑब्जर्व किया है तो आपकी फसल में लेट लीफ स्पॉट है, और यदि सर्कोस्पोरा आर्चिडी कोला यदि आपने ऑब्जर्व किया है माइक्रोस्कोप में तो आपकी फसल में अर्ली लीफ स्पॉट्स है। इसके अलावा सेवरल स्पॉट्स यानी आपको रेगुलर स्पॉट्स दिखाई देते हैं तो लेट लीफ स्पॉट में दिखाई देते हैं, और इनरेगुलर स्पॉट्स यदि आपकी फसल में है, कहीं कहीं पर स्पॉट्स हैं पत्तियों में, तो वो फिर अर्ली लीफ स्पॉट्स की वजह से है। तो आप दोनों को कंपैरिजन भी कर सकते हैं, इस प्रकार से आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि हमारी फसल में लेट लीफ स्पॉट है या अर्ली लीफ स्पॉट है। अब डिजीज साइकिल की हम बात करें तो दो इनिशियली फंगस इसका जो सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला या सर्कोस्पोरा पर्सुनेटम होता है, वो हमारा या तो सीड से हमारी फसल में लगता है, या फिर जो डेवरीज जो हमारे फसल के अवशेष होते हैं उन फसल अवशेष में वो फंगस रहता है, और उनकी वजह से जब हम फसल सोइंग करते हैं तो वो वहां पर ट्रांसफर हो जाता है। इसी प्रकार से जब वो फसल में लगता है तो फसल के बाद में इन्फेक्टेड प्लांट्स को हम एक जगह पर डंप कर देते हैं, जो उसका मटेरियल वेस्ट मटेरियल होता है हमारी फसल का, डेवरीज होते हैं या फसल अवशेष होते हैं, उनको हम उनको नष्ट नहीं करते। तो जब नष्ट नहीं करते तो उन फसल अवशेष में सेकेंडरी जो होस्ट बन जाता है उसके लिए, और उन पर वो जाकर के सर्वाइव करता है। जैसे ही नेक्स्ट सीजन में हम फसल बोते हैं तो फिर वो हमारी फसल में अटैक करता है। तो इस प्रकार से डेवरीज डेवरीज से फसल में, और फसल के बाद में फसल अवशेष में, और उसके बाद में डेवरीज में वो रहता है। तो इस प्रकार से हमारा डिजीज का जो साइकिल है पैथोजन का वो चलता रहता है। अब हम बात करते हैं कि डिजीज यदि लगा हुआ है या हमारी फसल में ना लगे तो उसके लिए क्या करें, क्या मैनेजमेंट करें, और यदि फसल में लग गया है तो उसको कंट्रोल कैसे करें। यदि हमारी फसल में टिक्का डिजीज और ग्राउंडनट लगा हुआ है तो सबसे पहला प्रिकॉशंस ये है कि जो डिजीज प्लांट हैं जिनमें डिजीज लगा हुआ है उनको ठीक से डिस्ट्रॉय करें, उनको नष्ट करें, ठीक से जलाएं या फिर उनको मिट्टी में दबा दें, ताकि जो उसके स्पोर्स हैं वो डिस्ट्रॉय पूरी तरह से हो जाएं। दूसरा है कि यदि आप ग्राउंडनट की कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें इंटरक्रॉप करें। इंटरक्रॉप करें किसकी, ग्रीन ग्राम की, यानी 4 जो लाइन हो वो तो हो मूंगफली की, और एक लाइन जो है आप उसमें ग्रीन ग्राम यानी मूंगी लगा सकते हैं, तो आपकी फसल में टिक्का डिजीज नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो प्रिकॉशंस है या मैनेजमेंट है वो आप अपने सीड को ट्रीटमेंट करें, और ट्रीटमेंट किसके साथ करें, अस्फॉइटिडा सॉल्यूशन से आप सीड को ट्रीट करें। जब आप ट्रीट करके बोते हैं तो आपकी फसल में टिक्का डिजीज नहीं लगेगा। इसके अलावा आप इस डिजीज के अगेंस्ट जो टॉलरेंट वैरायटीज हैं उन वैरायटियों को ग्रो करें, और अच्छा उत्पादन बिना नुकसान के आप ले सकते हैं। ये टॉलरेंट कुछ वैरायटीज हैं, इनको आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारी टिक्का डिजीज के टॉलरेंट जो वैरायटी उनको ग्रो कर सकते हैं, तो आपकी फसल में टिक्का डिजीज नहीं लगेगा। यदि हमारी फसल में टिक्का डिजीज लग गया है तो आप स्प्रे कर सकते हैं मैनकोजेब की, और इसकी मात्रा आप 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे, और लगभग 35 से 40 दिन बाद सोइंग के आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं और टिक्का डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण डिजीज है मूंगफली का, जिसके कारण हमारी फसल में बहुत ज्यादा नुकसान होता है।